आज की जेनजी सिर्फ नौकरी करने वाली पीढ़ी नहीं है, ये वो पीढ़ी है जो एक साथ कई जिंदगियां जीने की कोशिश कर रही है। सुबह ऑफिस की मीटिंग, दिन में टारगेट का प्रेशर, शाम को जिम या वर्कआउट, रात को कोई ऑनलाइन कोर्स, कोई साइड हसल, कोई यूट्यूब चैनल, कोई रील, कोई फ्रीलांस काम। जेनजी के दिमाग में एक साथ इतने टैब खुले रहते हैं कि दिमाग कभी बंद ही नहीं होता। सवाल ये नहीं है कि जेनजी मेहनत से भाग रही है, सवाल ये है कि जेनजी इतनी मेहनत करने के बाद भी खुश क्यों नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह है सिक्योरिटी का डर। इस पीढ़ी ने अपने आसपास देखा है कि अच्छी नौकरी करने वाले लोग भी अचानक बेरोजगार हो गए। कोविड ने ये डर और गहरा कर दिया, इसलिए जेनजी सिर्फ एक जॉब पर भरोसा नहीं करना चाहती। उसे लगता है कि नौकरी जरूरी है लेकिन काफी नहीं। एक्स्ट्रा इनकम इसलिए चाहिए ताकि अगर कल नौकरी चली जाए तो जिंदगी रुक ना जाए। यही वजह है कि कोई कंटेंट क्रिएशन कर रहा है, कोई ट्रेडिंग सीख रहा है, कोई फ्रीलांसिंग, कोई डिजिटल स्किल्स। जेनजी के लिए एक इनकम सोर्स मतलब रिस्क, दो इनकम सोर्स मतलब सेफ्टी। लेकिन जेनजी सिर्फ पैसा कमाने की मशीन नहीं बनना चाहती, वो अपने पैशन को भी छोड़ना नहीं चाहती। उसे लगता है कि अगर जिंदगी सिर्फ ऑफिस, सैलरी और ईएमआई तक सिमट गई तो जिंदगी का मतलब ही क्या रह जाएगा। इसलिए कोई म्यूजिक सीख रहा है, कोई डांस, कोई एक्टिंग, कोई राइटिंग, कोई फोटोग्राफी। जेनजी मानती है कि पैशन उसकी पहचान है, लेकिन यहीं से सबसे बड़ा टकराव शुरू होता है। नौकरी में टाइम जाता है, पैशन में टाइम चाहिए और दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। ऑफिस में बॉस कहता है ज्यादा फोकस करो, घर वाले कहते हैं नौकरी पहले रखो, सोशल मीडिया कहता है देखो लोग तुम्हारी उम्र में क्या क्या कर रहे हैं। इन सब आवाजों के बीच जेनजी खुद से पूछती है हम सही कर रहे हैं या गलत। यही सवाल धीरे धीरे मेंटल प्रेशर बन जाता है। जेनजी फिट भी रहना चाहती है क्योंकि उसने बर्नआउट देखा है। उसने देखा है कि पुरानी पीढ़ी ने काम तो बहुत किया लेकिन शरीर और दिमाग दोनों थक गए। इसलिए जिम, योग, रनिंग सब प्लान में होता है, लेकिन जब ओवरटाइम, साइड हसल और पैशन की डेडलाइन आती है तो सबसे पहले खुद के लिए समय कटता है और फिर आता है गिल्ट। आज खुद के लिए कुछ नहीं किया, यही गिल्ट धीरे धीरे स्ट्रेस बन जाता है। जेनजी मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करती है, ये इसकी ताकत भी है और कमजोरी भी। ताकत इसलिए क्योंकि ये दर्द को दबाती नहीं, कमजोरी इसलिए क्योंकि हर वक्त खुद को एनालाइज करती रहती है। क्या हम काफी कर रहे हैं, क्या हम पीछे रह गए, क्या हम फेल हो जाएंगे। ओवर थिंकिंग जेनजी की रोज की आदत बन चुकी है। सोशल मीडिया इस उलझन को और बढ़ा देता है। एक तरफ ऑफिस का प्रेशर, दूसरी तरफ इंस्टाग्राम पर कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई स्टार्टअप शुरू कर चुका है, कोई फिटनेस आइकॉन बन चुका है। तुलना जानते बूझते हुए भी नहीं रुकती। असल में जेनजी आलसी नहीं, वो जरूरत से ज्यादा अवेयर है। उसे पता है कि दुनिया अनस्टेबल है, जॉब मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है और जिंदगी महंगी है। इसलिए वो प्लानिंग करती है, बैकअप सोचती है, मल्टी स्किल बनना चाहती है, लेकिन सिस्टम अभी भी पुराना है। एक नौकरी करो, सवाल मत पूछो। जेनजी सवाल पूछती है और यही टकराव होता है। यही वजह है कि आज की जेनजी स्ट्रेस में है, क्योंकि वो समझौता नहीं करना चाहती। ये कहानी सिर्फ जॉब या पैशन की नहीं, पहचान की है। जेनजी सिर्फ सरवाइव नहीं करना चाहती, वो अपनी शर्तों पर जीना चाहती है, लेकिन इसके लिए उसे सिस्टम के सपोर्ट की, समझ की और सबसे ज्यादा खुद को थोड़ा स्लो करने की इजाजत चाहिए। क्योंकि अगर ये उलझन नहीं सुलझी तो हमारे सामने एक कामयाब लेकिन थकी हुई पीढ़ी खड़ी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।